दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे दें हमें। इश्क के हिस्से में भी एतबार होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, यह कहानी अनामिका की है। अनामिका जी एक स्कूल टीचर हैं और इस वक्त पोस्टिंग उनकी लखनऊ के एक स्कूल में है। वे बताती हैं कि यह घटना 2014 की है। उन दिनों वे स्कूल टीचिंग का कोर्स करने के लिए एक हॉस्टल में रहा करती थीं। हॉस्टल में रहते हुए उनकी काफ़ी और भी सहेलियां बन गई थीं, पर उनके रिश्ते उन 3 लड़कियों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली थे जो उनके साथ उनके रूम में रहा करती थीं। अनामिका बताती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक रात अचानक से उनकी आँख खुल गई। घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2:30 बज रहे थे। अनामिका को टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई तो वो रूम से बाहर पास में बने टॉयलेट की तरफ चल पड़ी। जब वो बालकनी से होते हुए टॉयलेट के लिए जा रही थीं, तो उनकी नज़र कैंपस के बाहर बने ग्राउंड में चली गई। वहाँ अनामिका को यह देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि रात के 2:30 बजे कोई झूला झूल रहा है। अब अनामिका जीने की सीढ़ियों से उतरते हुए ग्राउंड की तरफ गई, जहाँ झूले लगे हुए थे। वहाँ जाकर देखा कि कोई लड़की सफ़ेद गाउन पहने झूले पर बैठी झूल रही है। अनामिका को यह बात बड़ी अटपटी सी लगी। अब वह सोच रही थी कि इस लड़की को इस अंधेरी रात में इतना झूले झूलने का शौक क्या चढ़ा। तभी अनामिका ने उस लड़की से कहा, हेलो, कौन हो तुम? और इतनी रात को झूला झूलने का कौन सा शौक चढ़ गया तुम्हें? अनामिका की बात सुनकर झूले पर बैठी उस लड़की ने पलटकर अनामिका की तरफ देखा तो पता चला झूला झूलने वाली उसी हॉस्टल की लड़की थी। हॉस्टल में सभी उसे पागल पागल कहते थे, पर उसके आसपास जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अनामिका जिस हॉस्टल में रहती थी, उसमें कोई भी ऐसा कमरा नहीं था जिसमें 3 या 4 लड़कियां एक साथ न रहती हों, पर वह लड़की पूरे कमरे में अकेली ही रह रही थी। आज उसे रात को इस वक्त झूला झूलते अनामिका ने पहली बार इतनी पास से देखा था। उसको अपनी तरफ देखते हुए अनामिका बुरी तरह कांपने लगी थी। उस लड़की की दहकती हुई आंखें अनामिका को घूरे जा रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे भी आंखें उसे जलाकर अभी भस्म कर देंगी। अब अनामिका इतनी भयभीत हो गई थी कि भागते हुए अपने कमरे में बेड पर चुपचाप जाकर लेट गई। अनामिका उस रात ठीक से सो नहीं पाई। वह इतनी डरी हुई थी कि आंख बंद करते ही उसे उस पागल लड़की की वे आंखें अभी भी घूरती हुई नजर आ रही थीं। जैसे तैसे अनामिका की रात तो कट गई। वह सुबह उठते ही उसने यह बात अपनी तीनों फ्रेंड्स को बताई, पर उसकी बातों पर उनमें से किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब अनामिका अगली रात सोई नहीं। वह बरामदे में खड़े होकर झूले वाली लड़की के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसे वह लड़की झूला झूलते नजर आई तो वह अनामिका दौड़कर अपने रूममेट सहेलियों के पास गई और उनसे कहा, चलो देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कल जिस बात को तुम मानने को तैयार नहीं थी। अब उन चारों लड़कियों ने उस पागल लड़की को झूला झूलते हुए रात को देखा। तभी वो लड़की झूले से उतरकर पास में ही खड़े एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं
कि अनामिका और उसकी सहेलियों के कान फटे जा रहे थे। पर अजीब बात यह थी कि उस पागल लड़की की चीखें हॉस्टल के अन्य स्टाफ या वहाँ रह रही अन्य लड़कियों के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। अब वे सभी भागकर अपने कमरे में चली गईं। तभी अनामिका ने देखा कि वो पागल लड़की उसके रूम में लगी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उन चारों लड़कियों को घूरने लगी। उसे इस तरह अपनी तरफ घूरते देख वे चारों लड़कियों की चीख निकल गई। उनकी चीख से हॉस्टल की बाकी लड़कियां भागकर अनामिका के कमरे में जमा हो गईं। चीख सुनकर हॉस्टल की वार्डन भी अनामिका के कमरे पर पहुंच गई। जब उन लोगों ने अपने साथ हुई पूरी घटना वार्डन को बताई तो वे सभी लोग उस पागल लड़की के कमरे में गए। वहां जाकर देखा कि वह पागल लड़की अपने कमरे की छत पर लगे पंखे में दुपट्टे का फंदा बनाकर लटकी हुई है। उस नज़ारे को देखकर तो सभी लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस उस लड़की की लाश को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। अभी यह घटना हुए कुछ ही दिन बीते थे कि हॉस्टल में रह रही कई लड़कियों को जब उस लड़की की आत्मा रात को झूले पर नजर आई तो मजबूरी में उस हॉस्टल को बंद करना पड़ा, क्योंकि कोई भी लड़की उस खौफनाक मंजर को देखकर उस हॉस्टल में ठहरने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद का प्यार भरा नमस्कार है।